के तानों का शिकार होना पड़ता था। उसमें बस यही एक कमजोरी थी। बाकी घर के सारे काम वह पूरी शिद्दत और सफाई से करती थी और स्वभाव भी उसका सबके प्रति मधुर था। पर न जाने सासू माँ उसे पसंद क्यों नहीं करती थी। हर समय आकांक्षा की सासू माँ पड़ोसियों की बहुओं से आकांक्षा की बराबरी करती। उसको देखो क्या फटाफट काम करके सारे घर के काम निपटा लेती है, और ये एक मेरी बहू है, दाल रोटी ही समय पर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, और चीज़ों को और कामों को तो छोड़ ही दो। पर आकांक्षा अपनी सासू माँ की हर बात चुपचाप सुन लेती, क्योंकि वे अपनी सासू माँ के आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाती थी, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक दिन आकांक्षा की ननद आशा ने कहा, भाभी चलो आज कुछ खरीदारी करने बाजार चलते हैं। शाम को 3 बजे चलेंगे, पहले ही मैं आपको बता रही हूँ, वरना आप कछुए की चाल से काम करती रहोगी। इतना कहकर आकांक्षा की ननद तो सोफे पर जाकर बैठ गई और आकांक्षा काम को जल्दी जल्दी करने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि धीरे काम करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आगे मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ेगी। कल को बाल बच्चे भी होंगे, तब कितने काम होंगे करने को। घर में किसी को भी हींग भी नहीं घोलना। मन में सोच सोचकर आकांक्षा काम करती है। सुबह की चाय नाश्ते से लेकर घर का झाड़ू पोछा, बर्तन साफ सफाई, दिन रात का खाना, सब कुछ। घर में यदि कोई मेहमान भी आ जाए तो वह अलग काम बढ़ जाता था आकांक्षा का। आकांक्षा ने अपनी ननद को दिए गए समय तक सारा काम कर लिया था और दोनों बाजार चली गई खरीदारी करने। आशा आकांक्षा के साथ कई दुकानों के चक्कर काट चुकी थी, पर उसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी, और ऐसा करते हुए उसे शाम के 7 बज गए थे। और आते ही आकांक्षा की ननद तो सोफे पर जाकर बैठ गई और अपनी मम्मी से कहने लगी कि मम्मी, मैं तो बाजार जाकर बहुत थक गई हूँ। उधर आकांक्षा हाथ पैर धोकर रसोई की तरफ जाती है, ये सोचकर कि कहीं फिर काम में देरी हो जाएगी तो माँ जी अलग 4 बातें कहेंगी और मुझे ढीली होने का टैग वापस से मिल जाएगा। आकांक्षा भी थक कर तो चूर हो ही गई थी, पर उसे पता था कि घर के कामों में कोई उसकी मदद नहीं करेगा। और उस दिन भी आकांक्षा को थोड़ी सी काम में देरी क्या हुई कि सासू माँ ने शिकायतों का बंडल खोलना शुरू कर दिया। आकांक्षा के पति केशव के सामने। केशव उस समय ऑफिस से घर आया ही था और आकांक्षा की सासू माँ ने बिना सोचे समझे अपनी शिकायतों की बौछारें शुरू कर दी। केशव उस वक्त ऑफिस की परेशानी से परेशान था। अब किसको बताए अपनी परेशानी, ऊपर से घर की शिकायतें अलग सुनकर केशव ने सारा का सारा गुस्सा आकांक्षा पर ही उतार दिया, क्योंकि वह अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं कह सकता था। केशव की डांट से आकांक्षा का दिल टूट गया, फिर भी वह बिना कुछ बोले रात का सारा काम अकेले ही निपटाती रही। और अगले दिन आकांक्षा की मौसी सास घर पर उनके आती है रहने के लिए। आकांक्षा की मौसी सास पहली बार आकांक्षा से मिलती है और वह देखती है कि आकांक्षा ने कितनी जल्दी घर के सारे काम की जिम्मेदारी अपने सिर पर उठा ली है, बगैर किसी की बराबरी के अकेले ही काम करती है और उनका भी कितना ख्याल रख रही है। आकांक्षा की मौसी सास काफ़ी दिन आकांक्षा के पास रहती है और वह आकांक्षा की कोई मदद भी करना चाहे तो आकांक्षा ही कह देती, मौसी जी घर में तो आप काम करती ही हैं ना, मेरे पास आए हैं तो आराम करिए, कम से कम कुछ दिनों का आराम तो आपको मिलेगा ही ना। आकांक्षा के मधुर स्वभाव ने मौसी सास का मन भी मोह लिया था और एक दिन उन्होंने घर के सभी लोगों से कहा, कितने भाग्यशाली हैं आप लोग जो तुम्हें आकांक्षा जैसी बहू मिली। देखो बिना किसी की मदद के सब कुछ आकांक्षा अकेले काम निपटा लेती है। आकांक्षा की सास सब कुछ चुपचाप सुन रही थी और पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने तपाक से अपनी बहन से कहा, कहाँ काम में होशियार है बहू, शहर के घरों में कौन सा काम होता है करने को, काम तो हमारे समय में होता था करने को। आकांक्षा दाल रोटी ही तो बनाती है, कितना समय लगता है, फिर भी कछुए की चाल से काम करती है, जल्दी तो कोई काम होता ही नहीं। इससे कहा कि होशियार बहू, अरे बहुत ढीली है काम में। अपनी मौसी सास के सामने
सासू माँ के ऐसे शब्द सुनकर आकांक्षा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने समय रहते हुए खुद को बदल दिया था। अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हुए वे काम को जल्दी जल्दी करना सीख रही थी, परंतु शुरुआती दौर में जो छवि आकांक्षा पर लग चुकी थी वह अभी भी लगी हुई थी। जहाँ सारे रिश्तेदार आकांक्षा से खुश होते, वहीं आकांक्षा की सासू माँ उस पर ढीली होने की मोहर लगा चुकी थी और किसी न किसी काम में कमी निकालकर उसे दुख पहुंचाती रहती थी। आकांक्षा अपनी सासू माँ के इस बात से बहुत दुखी हो रही थी और मन के सारे दुख अपनी मौसी सास को बता देती थी। तब मौसी जी ने आकांक्षा को समझाते हुए कहा, आकांक्षा, तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ, कुछ बदलाव हो जाएगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तब आकांक्षा ने कहा, मम्मी जी मुझे मायके जाने की शायद इजाज़त नहीं देगी। तब मौसी जी ने कहा, क्यों नहीं देगी? वैसे भी तो तुम काम करती ही क्या हो इस घर में, दाल रोटी ही तो बनाती हो, तो कौन सी बड़ी बात है। वह